नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राम नरेश प्रसाद जी बतलाते हैं कि मंत्र दीक्षा मैंने सन 1972 में ही ले ली थी। अपने पैतृक गांव खीर भोजना, वारसलीगंज, नवादा, बिहार में ही वह संस्कार संपन्न हुआ था। 1976 में बोकारो में गायत्री यज्ञ हुआ। आदरणीय रमेश चंद्र शुक्ल जी वहां केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में थे। उनसे पत्र लेकर गुरुदेव के दर्शन हेतु शांति कुंज आया। अप्रैल का महीना था, लेकिन वसंत पूरे वातावरण में अभी तक व्याप्त था। ब्रह्म मुहूर्त में गुलाबी जाड़े की सुखद अनुभूति होती थी। यहाँ 5 दिनों तक के शिविर में ही मेरे विचार और चिंतन में आमूल चूल परिवर्तन होता चला गया। दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते अध्यात्म की थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, पर कर्मकांडी पंडितों की तिक्रमों के कारण उस पर आस्था नहीं जम पाती। यहाँ आकर अध्यात्म को लेकर अविश्वास का वह भाव बिल्कुल खत्म हो गया। एक दृढ़ आस्था मन में पनपने लगी। कोई सत्ता अवश्य है,
इसके अनुसार सब कुछ अपने समय से चलता रहता है। मिशन के विषय में मैं अधिक से अधिक जानना चाहता था। सेवा कार्य में सहयोग देने की भी इच्छा होती। मैंने आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब से परामर्श किया और उनके बताए अनुसार अगले वर्ष मई 1977 में शांति कुंज आकर एक मासीय सत्र किया। उसी समय संकल्प लिया कि वर्ष में छुट्टी के 2 माह यहाँ के कार्य में लगाऊंगा। स्थानीय समयदान के अलावा केंद्र में समयदान 1978 से देने लगा। पहले छुट्टियों में घर जाता था, खेती बाड़ी के काम में पिताजी की मदद करता था। वह सिलसिला बंद हो गया तो पिताजी नाराज हुए। घर भेजी जाने वाली मानसिक राशि में भी कटौती होती गई। अपने गांव या आसपास के गांव के कोई परिचित मिल जाते तो कहते, पिताजी तुमसे बहुत नाराज रहते हैं। कहते हैं पता नहीं किस साधु महात्मा के चक्कर में पड़ गया है, ना घर आता है ना ही पैसे दे पाता है। उसका नाम मत लीजिए। यह सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं असमंजस में था। पिताजी को मैं इस तरह से नाराज नहीं करना चाहता था। सेवा कार्य के संदर्भ में मैंने पिताजी को विश्वास में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे रत्ती भर भी नहीं पिघले। अंत में थक हार कर मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इसका वे ही कुछ समाधान निकालेंगे। 1989 में पिताजी बद्रीनाथ जाने के लिए राजी हुए। पहले शांति कुंज जाकर सामान रखने की व्यवस्था बनाई गई। फिर पिताजी को साथ लेकर पूज्य गुरुदेव से मिलने गया। गुरुदेव बोले, बेटा इन्हें बद्रीनाथ घुमा लाओ। पूज्य गुरुदेव की बातें सुनकर पिताजी को आश्चर्य हुआ। नीचे आकर वे हमसे पूछने लगे, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं? मैंने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ ही हूँ। बद्रीनाथ से लौटकर शांति कुंज में 1 दिन रुकने के लिए पिताजी से पूछा तो वे राजी हो गए। शांति कुंज के स्नेहहीन वातावरण ने उनका मन मोह लिया था। बोले, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक चाहो रुको। इसी बीच एक दिन अपने कमरे में ही आश्चर्य से उत्तेजनापूर्ण स्वर में कहने लगे, अरे गुरुजी, तुम लोगों को बुड़बक बनाकर रखे हुए है। ये आदमी नहीं है, ये भगवान के सिवा कुछ हो ही नहीं सकते। आश्चर्य में मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, आज एक लड़का जिसको मरे हुए घंटे भर से ज्यादा हो गया था, उसे उन्होंने जिंदा कर दिया। घटना को पूरे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, मरे हुए उस लड़की को लेकर कुछ लोग गुरुजी के पास गए। गुरुजी पश्चिम वाले कमरे से निकल रहे थे। शोर सुनकर पूरब वाले कमरे में गए। आकर लोगों ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने बताया, एक बच्चा मर गया है। बच्चा जमीन पर लेटा था। बच्चे की माँ छाती पीटकर रो रही थी। गुरुजी बोले, कुछ नहीं हुआ। इतना कहते ही उन्होंने झटके से बच्चे का हाथ पकड़कर उठा लिया। बोले, जा इसे माताजी के पास ले जाकर प्रसाद खिला दे। सभी आश्चर्यचकित थे। मरे हुए को जिंदा कर देना, ऐसा तो मात्र भगवान ही कर सकते हैं। इस घटना के बाद पिताजी की दृष्टि बदल गई। इसके बाद वे हमेशा मेरे सेवा कार्य को सराहते रहे। मेरा नाम लेते ही भावुक होकर कहते, वह जो कर रहा है करता रहे। मुझे उसके पैसे और समय की जरूरत नहीं है। वह भगवान का काम कर रहा है। वह स्वयं तो तरेगा ही, हमारे सारे खानदान को भी तार देगा। जय गुरुदेव।